Filmy Flashback with Dr. Manoj Salvekar. नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। जाना अनजाना, फिल्मी यादों का खजाना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि आप सबने जो स्नेह, जो प्यार हम सभी को दिया है, हमारे इस चैनल को दिया है, हमारे इस कार्यक्रम को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हर बार हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, फिल्मी कलाकारों से जुड़े हुए हैं और पर्दे के ऊपर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे हैं। कुछ बातें आपको पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती हैं, और ऐसे ही ये मनोरंजक और कहीं ना कहीं कुछ जानकारी देने वाला ऐसा कार्यक्रम। दोस्तों, हमने हिंदुस्तान की फिल्में कैसी शुरू हुई और इन फिल्मों में संगीत कैसे आया, ऐसे अलग अलग विषयों पर बात की। आज हम ये देखना चाहेंगे कि जब फिल्म बनती है, कोई ख़ास फिल्म बनती है और उस फिल्म के साथ जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं, उन कलाकारों के साथ जो उनके संबंध होते हैं, वो संबंध कैसे बनते बिगड़ते हैं और लोग कैसे बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चे कलाकार जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। हम आज जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार का जिस कलाकार को अमिताभ बच्चन हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार मानते हैं। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब की फिल्म गंगा जमुना अमिताभ बच्चन साहब ने उस समय देखी थी जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो अमिताभ बच्चन साहब को बड़ा आश्चर्य होता था ये देखकर कि ये दिलीप कुमार जो है ये रहते कहीं और है और यहाँ की भाषा इतने अच्छे से, इतनी फ्लुएंटली बोल लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत प्रभावित हुए थे और दिलीप कुमार साहब से वो और ज़्यादा प्रभावित तब हुए जब वो खुद यानी कि अमित साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए। और इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब का कहना ये है कि फिल्म एक्टिंग में दो ही भाग हो सकते हैं। एक तो भाग वो हो सकता है जो बिफोर दिलीप कुमार यानी दिलीप कुमार साहब आने के पहले का, और दूसरा दिलीप कुमार साहब आने के बाद का। क्योंकि एक बार दिलीप कुमार आ गए तो उसके बाद एक्टिंग का जो टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड है वो सिर्फ दिलीप कुमार और दिलीप कुमार ही रहेगा, ऐसा अमिताभ बच्चन मानते हैं। बात तब की है जब एक साउथ की फिल्म थी जिसका नाम था थंगपट्टकम, और इस फिल्म में शिवाजी गणेशन जो कि जाने माने अभिनेता है, उन्होंने डबल रोल किया था, बाप का और बेटे का। इस फिल्म को देखने के बाद रमेश सिप्पी साहब को ऐसा लगा कि इसका हिंदी रीमेक बनाया जाए। उन्होंने अपने राइटर फ्रेंड्स सलीम जावेद साहब से बात की। सलीम जावेद दोनों को ही ये फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने निश्चय किया कि कुछ थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हिंदी फिल्मों के अनुसार और उन्हें जैसा लगा उसके परिवर्तन के हिसाब से ये हिंदी में फिल्म बन सकती है। और उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब ये रोल करेंगे, ये तय हो गया। और दिलीप कुमार साहब रहने के बावजूद वो जो डबल रोल था वो डबल रोल न रखते हुए बेटे का रोल दूसरे किसी को दिया जाए, ताकि दिलीप कुमार साहब का जो रोल है, पिता का रोल जो है, वो और सेंट्रलाइज्ड हो जाए और पावरफुल रहे। इसके लिए जावेद अख्तर साहब ने एक ड्रामा देखा था कहीं, और उसमें एक कलाकार को उन्होंने देखा था। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो कलाकार है ये नया है लेकिन है इसमें दम, तो वो बेटे का जो रोल है वो उसे दिया जाए। उस कलाकार का नाम था राज बब्बर। लेकिन जब अमिताभ बच्चन साहब को ये पता चला कि रमेश सिप्पी साहब फिल्म बना रहे हैं, सलीम जावेद लिख रहे हैं और शोले इतनी सफल होने के बाद अब ये फिल्म बन रही है और हमें नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूं। और ऐसा कहते कहते आखिर रमेश सिप्पी साहब ने राज बब्बर को पूछा भी नहीं और अमिताभ बच्चन साहब को इस फिल्म के लिए साइन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म शक्ति की। राखी जी का भी इसमें बड़ा लाजवाब अभिनय था। तो पिता की भूमिका दिलीप कुमार साहब कर रहे हैं, बेटे की भूमिका अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी, फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्मी पत्रकारिता, इस पत्रकारिता ने
ऐसे पुल बांधे दिलीप कुमार साहब के अभिनय के कि हर जगह ये छपकर आने लगा कि अमिताभ बच्चन खत्म हो गए, दिलीप कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन को खा लिया, अमिताभ का फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया। इस प्रकार के की न्यूज़ फिल्मी मैगजीन्स में आने लगी, लोग बात करने लगे। कितना अजीब लगता है, दो महान कलाकार, दो महानायक एक साथ काम कर रहे हैं। और तो और आग में घी तब पड़ा जब इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार मिला, अमिताभ बच्चन साहब को पुरस्कार नहीं मिला। तो लोगों ने तो सीधा सीधा ये कह दिया कि दिलीप कुमार साहब ने हरा दिया अमिताभ बच्चन साहब को, अब तो अमिताभ कहीं के नहीं रहे। लेकिन इन सारी चीज़ों से अमिताभ बच्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा कि दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। और तो और उनका ये कहना है कि फिल्म गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब के लाजवाब अभिनय के बाद उनको अवार्ड नहीं मिला। जब दिलीप कुमार जैसे अभिनेता को अवार्ड नहीं मिलता तो हम किस खेत की मूली हैं। दिलीप कुमार साहब का सपोर्टिंग जो एज एन एक्टर सपोर्टिंग बिहेवियर फिल्म प्रोडक्शन के दौरान रहा करता था, उसके बारे में अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही है कि फिल्म का आखिरी सीन शूट हो रहा था सहार एयरपोर्ट पर, जब दिलीप कुमार यानी कि फादर हु इज़ पुलिस ऑफिसर, और वो अपने बेटे को गोली मारता है। अमिताभ बच्चन अपने आप की तैयारी कर रहे थे, सहार एयरपोर्ट पे शॉट होने वाला था और दिलीप कुमार साहब बैठे थे। उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन पूरे रोल की तैयारी में लगे हैं और वहाँ उनके क्रू मेंबर्स, वहाँ का जो ऑडियंस है, वो सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को। और दिलीप कुमार साहब से रहा नहीं गया, वो गए और उन्होंने जम के फटकार लगाई सबको। ये कलाकार कोई अगर अपने शॉट की तैयारी कर रहा है और आप उसे इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। और ऐसी जम के फटकार लगाई। साथ ही अमिताभ बच्चन साहब को उन्होंने कहा कि तुम अपने शॉट की तैयारी करो और अगर तुम्हें किसी चीज़ की सहायता लगती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मदद करने को तैयार हूँ। दोस्तों, कलाकार वो होता है जो अपने आप को तो सफलता की चोटी पर ले जाता है, लेकिन सिर्फ अकेला रहता नहीं है वहाँ, बल्कि अपने साथी कलाकारों को भी उसी तरह से सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि चाहे किसी भी जगह हो, ये फिल्मों की बात हो, व्यवसाय की बात हो, परिवार की बात हो, चाहे कहीं भी हो, जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है जीवन में है ज़रूरी, क्योंकि उससे हमारा स्तर हम अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कंपटीशन शुड बी हेल्दी, ये प्रतिस्पर्धा बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण होनी चाहिए। और ऐसे ही जीवन में अगर हम आगे बढ़ें तो हम जीवन में सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हैं। सफलता उसको कहते हैं जब हम आगे जाते हैं, सफलता उसको नहीं कहते जब हम किसी को पीछे करते हैं। खैर, बहुत सारी बातें फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और ऐसी बातें हम करते रहेंगे अपने हर भाग में, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर। आज हम यहीं रुकते हैं और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं हमारे पूरे क्रू मेंबर्स की ओर से, हमारे पूरे जो हमारा टेक्निकल टीम है सुर संगम स्टूडियो की, सारे लोगों की ओर से, मयूरेश, ऋषभ, सारे जो हमारे साथी हैं, उन सभी की ओर से हम आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अगले भाग में मिलेंगे दिवाली के बाद फिर एक बार फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर।